हाँ भाई, क्या हाल चाल है। सुनो काम की बात। आज हम करने वाले हैं अर्धचालक चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चंस खत्म। और सुनो, इनसे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। इस वीडियो को देख लो। इसके अलावा छोटा क्वेश्चन कोई बन जाए तो कमेंट कर देना आप। और सबसे तगड़ी बात यह है कि 15-20 मिनट की वीडियो में इस चैप्टर को कर देंगे खत्म। बोर्ड की तैयारी के लिए बहुत तगड़ा वीडियो भाई, मैं बता रहा हूँ। एक बार देख ले इसको, देख ले यार, देख ले, शाबाश। आ जाओ, बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक पीएन संधि के अवक्षय क्षेत्र में होते हैं, ध्यान दीजिए, ये पीएन संधि है, ये पी, ये एन, ये अवक्षय क्षेत्र होता है बेटा। अवक्षय क्षेत्र में एन तरफ होते हैं पॉजिटिव आयंस, इधर होते हैं नेगेटिव आयंस। और ये दोनों आयंस कैसे हैं आपके? निश्चल। निश्चल का मतलब हो गया स्थिर आयन, यानी ये गति नहीं कर सकते। तो ऑप्शन देखते हैं, आइए कौन सा सही माना जाएगा? निश्चल आयन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, लिख भी दिया था इस पे, गुड। सुनो, डायोड में संतृप्त धारा प्रवाहित होती है। संतृप्त धारा का मतलब होता है अब धारा में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब अब धारा में परिवर्तन शून्य हो गया। डेल्टा आई बराबर 0, मतलब धारा में परिवर्तन 0। तो पूछ रहा है प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध का सूत्र कितना होता है? आर बराबर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आई। अगर डेल्टा आई 0 हो गया तो डेल्टा वी अपॉन 0, तो कुछ के भी नीचे 0 आ जाती है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका? अनंत। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर वो चीज़ अनंत हो जाती है, तो ऑप्शन हो गया अपना अनंत। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3, परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। तो याद रखना बेटा, नेज अर्धचालक हो चाहे कोई सा भी अर्धचालक हो दुनिया के अंदर, परम शून्य ताप पर तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? वो कुचालक की तरह। और तापमान अगर 0 केल्विन से ज़्यादा हो गया या रूम टेम्परेचर पर, वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? चालक की तरह। समझ में आया। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते जाएंगे उनको अपन कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि वो एमसीक्यू पढ़ा कहानी खत्म, नहीं। अगला सवाल, एक कुचालक में संयोजकता बैंड चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल निम्नलिखित कोटि का होता है। तो पहले ध्यान दे बेटा, नीचे वाला जो बैंड होता है इसको कौन सा बैंड कहते हैं? जल्दी से बताओ। संयोजी बैंड। और ऊपर वाला जो बैंड होता है इसको कौन सा बैंड कहते हैं? चालन बैंड। तो इनमें जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो किसकी तरह भांति व्यवहार करेगा? कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। अपनी किताबों में वैसे देख लेना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा भी लिखा हुआ है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा कुचालक, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अर्धचालक, और अगर 0 आ गया तो क्या कहलाएगा? वो चालक। अगला सवाल देखने को मिल जाएगा हमारे को आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5, वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड तथा चालन बैंड लगभग अति व्यापन की स्थिति में होते हैं। देखो भैया, मैं फिर बता रहा हूँ, एक भी सवाल नहीं छूटने का यहाँ से। अति व्यापन यानी ये तो रहा तेरा चालन बैंड और ये रहा तेरा संयोजी बैंड, इन्होंने तो एक दूसरे को अति व्यापित कर लिया, तो एनर्जी गैप तो बिल्कुल ही 0 हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके चालक। क्लियर है वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास छठा, क्वेश्चन नंबर 6, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में, अब ध्यान दो बेटा, पी प्रकार का अर्धचालक हो या एन प्रकार का अर्धचालक, इनमें अशुद्धि मिलाई जाती हैं। तो पी प्रकार में मिलाई जाती हैं तीसरे ग्रुप की, और एन प्रकार में मिलाई जाती हैं कौन से ग्रुप की? 5वें ग्रुप की। तो देख लो, तीसरे ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं। पी प्रकार का मतलब 3, P3 और N5, P3N5, कहानी खत्म। तीसरा ग्रुप कौन सा होता है मेरे बेटा? बैंगन, आलू, गाजर। 5वां ग्रुप नेहा, पूजा, आशा, सब बीमार। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए आगे की तरफ। पीएन संधि पर अग्र 22 स्थापित करने पर इसका व्यवहार होगा। बात ध्यान रखिएगा, पीएन संधि एक दिशिक युक्ति है। एक दिशिक का मतलब इसमें धारा केवल अग्र 22 में ही प्रवाहित होती है, और अग्र 22 में प्रवाहित हो रही है तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? बताओ। यह चालक की तरह व्यवहार करेगा। अग्र 22 में किसकी तरह व्यवहार करेगा? चालक की तरह। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आइए बड़े ध्यान से। दिष्टकारी का कार्य है। दिष्टकारी क्या करता है मेरे बेटा? दिष्टकारी एसी को डीसी में बदलता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम कौन करता है? दिष्टकारी करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही जोरदार सवाल है, इसको आपको देखना पड़ेगा एक बार। निम्न में से गलत कथन है। गलत पूछ रहा है, गलत, सही नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? गलत। आओ,
अपद्रव्य अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं, सही है। अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एन और पी। देख बेटा झाग आ जाएंगे लास्ट तक, चिंता मत करे, आखिरी बार पढ़ रहे वाला चैप्टर बस, इसके अलावा नहीं पढ़ेगी, जरूरत कभी भी पढ़ने की। चलो ठीक है, आओ आगे। होल तथा इलेक्ट्रॉन दोनों आवेश वाहक हैं, बिल्कुल सही है। अर्धचालक में आवेश वाहकों के नाम बताइए, तो कौन से हो जाएंगे? होल और इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, ये भी सही है। पी में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं, सही बात है। और पी में होल अल्पसंख्यक होते हैं, ये गलत हो गया। पी में होल क्या होते हैं? बहुसंख्यक होते हैं। कैसे होते हैं? बहुसंख्यक होते हैं। समझ में आ गई? बोलो, बात नहीं आ गई? बहुत ही जोरदार। हमने मिलकर अभी तक 9 क्वेश्चन उल्टा दिए। अब आइए आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। एक एन टाइप का अर्धचालक होता है। अब मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं उत्तर देख दिया ये गलत माना जाएगा, मेरी बात ध्यान सुन लो आप लोग, क्या कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद केवल उत्तर ही टिक नहीं कर रहे हम लोग, हम देख रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट, यानी इसके आगे पीछे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबको तोड़ देंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक एन टाइप का अर्धचालक होता है, मेरी बात सुनना, एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, कोई सा भी अर्धचालक हो, सारे कैसे होते हैं? उदासीन। बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, एन टाइप यानी नेगेटिव यानी ऋणावेशित, गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान सुनो बेटा, होता क्या है? तापमान बढ़ाने पर आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है तो चालकता बढ़ जाती है। चालकता क्या होती है इसकी? बढ़ती है। चालकता बढ़ेगी तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम देखो कहाँ लिख रहा है? ये लिख रहा, घटता है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 12। देखते देखते हम 12 पे पहुंच गए, आप यहाँ तक टिके रहे, बहुत अच्छी बात। थोड़ी सी देर और टिकना है, इसके बाद ये चैप्टर कहीं से भी नहीं पढ़ना आपको। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर, अब देखो, अब तुम खुश हो जाओ बेटा। शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम में क्या मिला रहे हैं? बोलो, आर्सेनिक। थोड़ी देर पहले बताया आर्सेनिक का मतलब आशा, बताया था ना मेरे बेटा। नेहा, पूजा और आशा, आशा मिला रहे हैं। आशा कौन से ग्रुप की है? नेहा के साथ की है। और नेहा तो सर आपने 5वें की बताई थी। अच्छा, 5वीं की बताई थी क्या? ठीक है साहब, मतलब N5 लिखाया था, देख लिखाया था, ये रहा N5। आगे बात समझ में नहीं आ गई? यानी 5वें ग्रुप की अगर अशुद्धि मिलाई जाएंगी तो कैसे प्रकार का अर्धचालक होगा? वो N प्रकार का अर्धचालक होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, आओ आगे की तरफ। नेक्स्ट, आदर्श पीएन संधि को प्रयुक्त किया जाता है। पीएन संधि को प्रयुक्त किया जाता है, जो आदर्श पीएन संधि है किस रूप में यूज में लेते हैं? बताओ, आप मुझे बताओ। अपन ने पूरे चैप्टर में केवल क्या पढ़ा? दिष्टकारी, तो उत्तर भी क्या कर दोगे आप? दिष्टकारी। पीएन संधि को दिष्टकारी के रूप में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर कम होता है। देखो आ जाओ, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर कम होता है, सही है बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र में होल का विस्थापन इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है, ये भी सही है भैया। विद्युत क्षेत्र में होल का विस्थापन इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन भागेंगे उसके विपरीत दिशा में कौन भागेंगे? होल भागेंगे, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर सुचालक का प्रतिरोध कम होता है। बेटा ये गलत हो गया, ध्यान रखना। चालकों के अंदर ध्यान रखना, चालकों के अंदर क्या होता है? चालकों के अंदर तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ध्यान रखो बेटा, तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ जाता है? प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसमें लिखा हुआ है प्रतिरोध क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, बट इट्स ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, अर्धचालकों की चालकता। देखो वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सा वाला? अभी किया था ना ये वाला, ये रहा। तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, ताप पर निर्भर नहीं करती, चल हट। ताप वृद्धि से घटती है। अर्धचालकों की चालकता तो ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, तो ताप में वृद्धि से घटती है, गलत। ताप वृद्धि से बढ़ती है, बिल्कुल सही। और चालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, दोनों क्लियर रखना। आ जाओ, अर्धचालकों में आबंध होते हैं। अबे ये क्या कर दिया? 1 मिनट ले बेटा, ले।
अर्धचालकों में आबंध होते हैं। अर्धचालकों में आबंध कैसे होते हैं? आबंध का मतलब बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा? सहसंयोजी। सहसंयोजी का मतलब कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? जो साझेदारी से बॉन्ड बनी उन्हें कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब आओ आप क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही जोरदार होने वाला है बस खाली। क्वेश्चन नंबर 17, ताप वृद्धि से अर्धचालकों की चालकता रिपीट होंगे। अब क्वेश्चन में सच बता रहा हूँ, देखो तुम्हारे को अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर, जल्दी से तुम बताओ इसका आंसर क्या है? ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होगी? बोलो। घटेगी। अर्धचालकों की तो घटेगी और चालकों की बढ़ेगी। कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आजा बेटा, देख यहाँ पे जोरदार क्वेश्चन आ गया। नेज अर्धचालकों में सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या का अनुपात होता है 1:1। नेज अर्धचालकों में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में उपयोग करते हैं। पी प्रकार, पी का मतलब कौन सा ग्रुप? थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप का मतलब बैंगन, आलू, गाजर। बैंगन ये नजर आ रहा, बोरोन। आर्सेनिक ये तो आशा हो गई। फॉस्फोरस ये पूजा हो गई। ये बिस्मित, बिस्मित तो पता नहीं हर कुछ दे दिया इन्होंने, ये तो है ही नहीं, ग्रुप में ही नहीं है, इसकी तो दावत ही नहीं है। नेहा, पूजा, आशा सब बीमार। अरे यार है भाई, सॉरी। नेहा, पूजा, आशा बीमार कौन से ग्रुप के हैं? नेहा मतलब 5वें ग्रुप के। तो तीनों गलत हो गए। ये कौन है? बोरोन। बोरोन कौन सी फैमिली का? हमारा थर्ड, 3p। क्लियर है बेटा ये? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही जोरदार आपकी स्क्रीन पर देखो बेटा, पढ़ो फटाफट से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, पीएन संधि डायोड में अग्र तथा उत्क्रम बायस व्यवस्थाओं में प्रतिरोधों का अनुपात होता है। किस किस की पूछ रहा है बेटा ये? अग्र बायसिंग में और पश्च बायसिंग में। पश्च बायसिंग को वो भी कहते हैं उत्क्रम बायस। पहली बात लॉजिक ध्यान से समझना आप लोग। अग्र बायसिंग में प्रतिरोध क्या होता है बेटा? कम। अग्र बायसिंग में प्रतिरोध क्या होता है? कम। और पश्च बायसिंग में प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा। पश्च बायसिंग में प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा। तो देखो फॉर्मूला ध्यान रखना, इसमें जो अंतर है वैसे तो 10⁻³ का होता है। 10⁻³ ऑप्शन होगा तो 10⁻³, लेकिन यहाँ 4 वाला दे रखा है तो 4 वाला लिया जाएगा। तो ये दोनों तो वैसे ही मेरे गलत हो गए। तो कौन सा बचता है? अग्र बायसिंग में कम, तो ये तो है सर कम, ये है ज़्यादा, लेकिन दे तो ये भी रखा है, ये भी क्या है? ज़्यादा, और ये क्या है? कम। तो ये गलत हो गया। तो क्या ध्यान रखोगे आप? 1:10⁴ समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अगला देखो बेटा, जोरदार सवाल आ गया। पीएन संधि डायोड है। अब एक सवाल आता है आपके एक चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में, कि अनओमीय युक्तियों के उदाहरण लिखो। अनओमीय युक्ति क्या है आपकी? डायोड। डायोड क्यों है? क्योंकि इसमें जो V और I का ग्राफ है वो सीधा नहीं आता, आपको पता हो तो, बल्कि कैसा आता है? इसका थोड़ा सा कर्व आता है ऐसे। जिनका VI ग्राफ सीधी रेखा नहीं आता वे ओमीय डिवाइस नहीं है, वो डिवाइस कहलाती हैं आपकी अनओमीय। तो ये कैसी है? अरेखीय। सीधी सरल रेखा नहीं आ रही तो कैसी डिवाइस है ये? अरेखीय डिवाइस होगी। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु दाता अशुद्धि है? अशुद्धि बेटा मेरे पास 2 तरह की थी, तीसरे ग्रुप की और 5वें ग्रुप की। तो बताओ भिखारी कौन है इनमें से? भिखारी का मतलब गिराही। तीसरे ग्रुप की तो हो गई गिराही, 5वें ग्रुप की कौन होंगी? दाता। बता देने वाला कौन है? देने वाला कौन है बता? 5वां, नेहा, पूजा, आशा सब बीमार है क्या? देख ये आ गई ले पूजा। बाकी देख बैंगन, तीसरे ग्रुप में देख ले बैंगन, आलू, गाजर। भिखारी यानी गिराही। समझ में आ गई? बोलो बात नहीं आ गई? यहाँ तक क्लियर है? आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बिल्कुल हार नहीं माननी हमारे को, बिल्कुल भी बहुत तेज चलना है। देखो 2 सवाल और बचे हैं हमारे सामने बस। अर्धचालकों में चालन होता है। अर्धचालकों में चालन होता है, याद करो। अर्धचालक में आवेशवाहक 2 हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन, एक है होल। मतलब कैसा हो गया चालन आपका? द्विध्रुवीय। अर्धचालकों में चालन द्विध्रुवीय की वजह से होता है। तही था बात। बहुत बढ़िया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए, एक डायोड दिष्टकारी के रूप में बदलता है। दिष्टकारी के रूप में बताओ किसको बदलता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में। आपने इतने क्वेश्चंस मेरे साथ सोल्व किए तो शायद आपको एक बात पता चली होगी। कि क्या पता चली सर? कि भैया क्वेश्चन तो फिक्स हैं, बार बार वही रिपीट होंगे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनके अलावा बाहर से क्या ही क्वेश्चन बनेगा? नहीं बनेगा। अब 4-5 फिल इन द ब्लैंक्स और लगाते हैं आपके साथ, बड़े ध्यान से देखते चलिए, हमारे साथ बने रहिए। देखो 2 फिल इन द ब्लैंक्स तो ऐसे हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आए हुए हैं। सुनो, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश। बताओ बहुसंख्यक आवेश तो कौन होते हैं? होल। तथा अल्पसंख्यक आवेश होते हैं। अल्पसंख्यक आवेश कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। हट, 1 नंबर लेके भाग जाना यहाँ से। अगला सवाल,
अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, ताप में वृद्धि होने पर, अब तुम हंस जाओ जल्दी से, मुस्कुरा जाओ कि सर क्यों मुस्कुराऊं, अबे खुद बता तू कितनी बार रिपीट हो गया है ये सवाल। तो सर बोर्ड में नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा, तीसरा सवाल है ही नहीं है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, कम होती है। तो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर कम होती है, प्रतिरोध कम हो रहा है तो धारा बढ़ती है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, पी प्रकार तथा एन प्रकार बाह्य अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धि परमाणुओं का शुद्ध अर्धचालक परमाणुओं का अनुपात। देख अनुपात वापस आ गया, क्या आ गया हमारे पास में, अनुपात। लेकिन इस बार अनुपात दूसरा है बेटा। यूँ पूछ रहा है कि जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसका अनुपात कितना होता है। तो अशुद्धि का जो अनुपात होता है वो होता है हमारे पास लगभग, इसको याद कर लेना, 10⁻⁷। या फिर ऐसे समझ लो इसको कि 10⁻⁷ तो सिलिकॉन के परमाणु हैं और उसमें एक अशुद्धि मिलाई जा रही है बस, यानी 10⁻⁷, या फिर हमने लिखा है 10⁻⁷, क्योंकि सवाल क्या पूछा है इसमें, उल्टा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4, दाता अशुद्धि के साथ अपमिश्रित किया गया अर्धचालक। दाता का मतलब कौन सा होता है बोलो, एन, पांचवा ग्रुप। तो कौन सा होगा ये अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक होगा। सवाल नंबर का चला गया भाई, ये रहा सवाल नंबर 5। एन प्रकार के अर्धचालक को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या, एन प्रकार के अर्धचालक को गर्म करने पर, एन प्रकार के अर्धचालक को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन व होलों की संख्या समान रूप से बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी भैया, समान रूप से बढ़ेगी। क्लियर है। पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा मुख्य थे, पी प्रकार के अर्धचालकों में धारा, पी का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कम में क्या होंगे, होल। होल का दूसरा नाम बेटा कोटर भी होता है, होल या कोटरों के द्वारा प्रवाहित होती है। परत का विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है क्योंकि इनमें आवेश वाहक नहीं होते। याद करो आवेश वाहक किन में नहीं होते थे, याद करो अवक्षय परत में। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर आंसर, अवक्षय परत, अवक्षय परत में नहीं होते। अगला सवाल, एक पूर्ण दृष्टिकारी की निर्गत वोल्टता एक, ये क्या लिखा हुआ है, स्पंदमान तथा 1 वोल्टता होती है। सुनो ध्यान से, एक पूर्ण दृष्टिकारी की, अबे उत्तर लिखे हुए हैं इसमें तो, अरे यार, एक पूर्ण दृष्टिकारी की निर्गत वोल्टता, 1 स्पंदमान तथा 1 दिशिक वोल्टता होती है। याद करो मैंने बताया था 1 दिशिक वोल्टता होती है, यानी जो डायोड है, डायोड 1 दिशिक युक्ति है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, पीएन संधि डायोड का उपयोग किसमें करते हैं, ऋजुकरण के अंदर किया जाता है। बात आ गई, समझ में नहीं आ गई, ठीक है। इसके अलावा बेटा अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, मैंने पीडीएफ में उतार दिए हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, सवाल वो ही रिपीट होंगे, आप एक बार ज़रूर इनको देख लीजिए। देखो फटाफट से इनको एक बार आप देख लीजिए, जिससे आपका काम बन जाए बढ़िया। बाकी इनके अलावा क्या पढ़ना है सर, इनके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। अब सर बड़े क्वेश्चंस भी बना दीजिए। बड़े क्वेश्चंस बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, एक अलग से वीडियो डाला जा चुका है। अब सुन लो, ये शॉर्ट क्वेश्चंस वाली सीरीज जो हमने निकाली है, प्लस जो बड़े क्वेश्चंस बता दिए गए हैं, इनसे बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं आने का, आप हम पर भरोसा रखो। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ ख़त्म। इसके बाद हम लेकर आएंगे इससे जस्ट पहले वाली वीडियो, यानी किसकी, नाभिक की। लेकिन आप उससे पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बहुत तेज़। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर इसमें ये और ऐड कर दीजिए, तो कमेंट कर दें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करेंगे। चलिए चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट।